छत ढलाई करते हैं वहां तक आप 2 लाख रुपए तक की आप बचत कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब। जब भी सीमेंट खरीदे तो ये मार्क लेके ही खरीदे, ISI कोड का मार्क है ये। कोई भी सीमेंट हो, चाहे PPC हो चाहे OPC हो, ये देख कर ही आप सीमेंट खरीदते हो। मटेरियल वेस्ट होने से आप ध्यान में रखिए, बाद में उसको फायदा हो रहा है लेकिन आगे जाके आपको बहुत बड़ा घाटा हो। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अपन एक ही फ्लोर में मकान बनाए, इससे क्या अपना खर्चा डबल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता है शिवम जर्नी में रियल लाइफ स्टाइल से संबंधित आपको वीडियो मिलते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि जब भी अपन मकान बनाए तो मकान में 4 से 5 लाख रुपए की कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं अपन। मतलब 4 से 5 लाख रुपए अपन ने इस हिसाब से तरकीब बनाए कि जब भी अपन मकान बनाए तो 4 से 5 लाख रुपए अपन बचाएं। तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बता देता हूं, आप क्या करो, एक बढ़िया सा इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाइए और एक इस तरह का एक नक्शा जरूर बनवाइए। ये जो क्या अपना मकान का प्लान है, ये प्लान जरूर बनाइए, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि प्लान बनाएंगे तो 4 से 5 हजार रुपए का अपना ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा अपना खर्चा नहीं पड़ेगा। तो एक ना नक्शा जरूर बनवाइए। आपको मैं बताता हूँ नक्शा बनाने से क्या फायदा होगा कि जो भी इंजीनियर होगा या आर्किटेक्ट होगा वो क्या करेगा, अपने को उस हिसाब से मकान का एक तो एलिवेशन अच्छे से बना देगा, जिससे अपने क्या कॉस्ट कटिंग होगी। और जो चारों तरफ के जो 9 इंची दीवार है, बाहर बाहर अपन 9 इंच दीवार दे सकते हैं और अंदर में अपन क्या करेंगे 4 इंची वॉल से काम चला। मैं आपको बता देता हूँ, आप जब भी मकान बनाए तो इंजीनियर से ये बात आप पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जैसे जगह ज्यादा है, 50 बाई 50 का प्लॉट है या 40 बाई 50 का प्लॉट है, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि अपन एक ही फ्लोर में मकान बनाए। इससे क्या अपना खर्चा डबल आता है, क्योंकि अपन कॉलम नीचे से उठाते हैं, फुटिंग नीचे से उठाते हैं। आप डबल मंजिल का मकान बनाइए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप जितना भी खर्चा मानोगे, 7 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए का जो भी खर्चा मान रहे हो, उसका 30% कॉस्ट कटिंग आपकी हो जाएगी। डबल मंजिल मकान बनवाइए, उससे क्या, एक तो आपका जैसे एलिवेशन है, एलिवेशन बहुत शानदार बना सकते हो उससे आप। और आपको जो जितना भी क्या, एक नीचे वाला फ्लोर जितना बनाते हैं उससे कम खर्चा आपका ऊपर वाले फ्लोर में आता है। तो ये 1 से 1.5 लाख रुपए आप इसमें आप बचा सकते हो। डबल मंजिल मकान बनवाइए, चाहे नीचे कम मकान बनवाइए, ऊपर वाले फ्लोर में ज्यादा बना, उससे ऊपर वाला फ्लोर भी बना, एक तो क्या आपको देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप मकान बनाओ तो आप क्या है, आउटर वॉल है ना, वो 9 इंची दीजिए और अंदर की जो दीवारें हैं वो 4 इंची में आप बना सकते हो। और वो तभी पॉसिबल है अगर कोई भी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओगे तो वो तो 9 इंची दीवार करेगा, क्योंकि उसको तो फायदा है उसके करने में। और आप एक नक्शा बना के जो काम करोगे उसमें आप 4 इंच में, जैसे बाथरूम की दीवारें आप 4 इंच में बना सकते हो। अंदर कोई रूम की पार्टीशन आई, आपको मैं जैसे दिखाता हूँ, आपको अभी जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखिए, आपको मैं अभी लाइव साइड पे दिखाता हूँ। जैसे ये जो दीवारें हैं, ये 9 इंच की दीवारें हैं, ये 9 इंच में बन गई, ये 9 इंच में बनी हुई है। और ये जो बाथरूम अंदर अपना जैसे ये बाथरूम का एरिया है, ये 4 इंच में बना हुआ है। तो अपने क्या है, अपन ने कॉस्ट कटिंग हो गई, आप ईंटें यहाँ पर आप ईंटें बचा सकते हो। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, यहाँ क्या है, तो ये भी क्या 4 इंच दीवार है, 4 इंच में आपका काम हो गया। ये 4 इंची दीवार है, क्योंकि कहीं नहीं जाना। आपकी जो बिल्डिंग जो भी लोड लेगी वो आउटर वॉल ही लोड लेती है। क्योंकि आप इससे इसका ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि तो ऊपर का जो बीम दिखाई दे रहा है ना, ये आप 9 इंची रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। प्लास्टर जब आप प्लास्टर करोगे या फॉल सीलिंग करोगे, उसमें इसकी सुंदरता दिखाई देती है। एक बात इसमें भी आप पैसे बचा सकते हो कि आप जब भी जो मकान तो हो गया, ये जब भी आप मकान के चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल बनाओ ना, तो उसमें नॉर्मल आप डिजाइन दे सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपका देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और ईंटें कम लगेगी, प्लास्टर तो उतना ही लगेगा, लेकिन जो ईंटों की चिनाई में जो मिस्त्री लगेगा वो कम लगेगा, उसमें आपकी क्या लेबर बच जाएगी। ये देखिए आप, ये जो डिजाइन बन गई सुंदर भी लग रही है, ये डिजाइन बन गई, इसमें आप एलिवेशन दे सकते हैं बढ़िया वाला, इसमें आप ईंटें बचा सकते हैं। कम से कम आप मकान स्टार्टिंग से लेके अपन जो छत ढलाई करते हैं वहां तक आप 2 लाख रुपए तक की आप बचत कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से। मैं तीसरी बात बताता हूँ, आइए अंदर। आप व्यक्ति आप ये जो सेटरिंग का काम कराते हो, ये प्लेटों में नहीं करा के आप प्लाई में कराइए आप। इससे आपका क्या फायदा होगा कि प्लाई में कराओगे तो आप डायरेक्ट इस पे POP कर सकते हो, आपका प्लास्टर का खर्चा बच जाएगा। कम से कम प्लास्टर का खर्चा 10 बाई 10 के रूप में भी आप करोगे
तो 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा नॉर्मली रूप से अपना पड़ जाता है। तो 5 से 6 हजार रुपए एक रूम का 10 बाई 10 में आप ये बचा सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें पीओपी करोगे तो पीओपी एक तो सुंदर लगेगी, या फिर डायरेक्ट फॉल सीलिंग कर सकते हो आप। एक चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मकान की जो हाइट है, ये इसकी हाइट आप देख रहे हैं, ये है लगभग 11.5 फीट। आप 11.5 फीट न करके इसको 10 फुट कर सकते हैं। कम से कम 1.5 फुट करोगे आप। 1.5 फुट जो इसकी चिनाई होगी ना, वो आप चारों तरफ सोचिए आप कितनी ईंट लग गई। 20 से 30 हजार रुपए की ईंट, इसमें बजरी, इसमें मसाला, इसमें लेबर, ये आप बचा सकते हो। 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा नॉर्मली लग जाता है। जब पूरे मकान के अंदर ये हाइट है ना, हाइट का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। आप है ना, मतलब 4 इंच भी अपने मकान की हाइट कम करोगे ना, उसमें भी आपका फायदा है। क्योंकि 10.5 फुट नॉर्मल है, 10 फुट नॉर्मल है, अपन 11.5 11 फीट कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको बता देता हूँ, आप दरवाजों में भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इसमें भी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए का आप पूरे मकान में खर्चा बचा सकते हैं। क्योंकि जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, लग्जरी विला का वीडियो है, इसमें अपने 8 फुट हाइट दी है। क्योंकि ये तो लोगों से पैसे लेने हैं, 40 40 50 50 70 70 लाख के अपने बंगले, लेकिन आप अपन बात कर रहे हैं 10 से 15 लाख रुपए अपना जो पर्सनल घर है उसकी बात। तो आप नॉर्मली 7 फुट का ही हाइट कर सकते हैं। 7 फुट में आपकी चौखट कम लगेगी, चौखट का खर्चा बच जाएगा। इसमें जो वुडन पेलिंग आएगी, जो लकड़ी की आप डिजाइन लगाओगे, वो कम लगेगी। कलर भी होगा उसमें, आप बचा नॉर्मली आप एक चौखट में 500 से 400 रुपए का आप खर्चा बचा सकते हैं। क्योंकि घर में नहीं करते, क्या 10 से 15 चौखट होगी, तो आप 500 से आप भाग लगा लीजिए, ये आपका फायदा होगा। दूसरी मैं आपको सीमेंट की बता देता हूँ। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट में ऐसा चल रहा है कि उस पड़ोसी ने ये वाली सीमेंट लगाए तो अपन ये लगाए, कोई मतलब नहीं है। सीमेंट सारी एक सी ही, आपको मैं बता देता हूँ। नॉर्मल उसमें केवल पैसे का फर्क रहता है। जब सीमेंट कंपनी से आती है ना, तो ISI कोड मार्क के द्वारा ही आती है। ऐसे सीमेंट निकलती नहीं है, सारी टेस्टिंग होकर सीमेंट आती है। ये जैसे देखिए अल्ट्राटेक की सीमेंट, ये आप जब भी सीमेंट खरीदें तो ये मार्क लेके के ही खरीदे। ISI कोड का मार्क है। ये कोई भी सीमेंट हो, चाहे पीपीसी हो चाहे ओपीसी हो, ये देख कर ही आप सीमेंट खरीदिए। आप जैसे ये हमारी ओपीसी सीमेंट है या पीपीसी सीमेंट है, आप पीपीसी सीमेंट यूज करिए। नहीं करते, 40 रुपए का फर्क रहता है एक कट्टे में। 40 रुपए से आप मकान बनाओगे तो 400 कट्टे लगेंगे। नहीं करते, लाख 1.25 लाख आपका इसमें कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। तो आप ये मत देखो भी हरा कट्टा, उसने वो हरा कट्टा लाया। कोई भी ठेकेदार होगा, ठेकेदार की मैं आपको बात बता देता हूँ, ठेकेदार का दुकान वालों से टाई अप रहता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो बोलेगा उस दुकान से लाओ, वो गट्टा अच्छा है, वो गट्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद जाइए दुकान पे, कट्टे की रेट की बात करिए, पीपीसी सीमेंट लेके आ जाइए। दूसरी बात मैं आपको, जब भी आप घर बना रहे हो तो एक चीज पहले से प्लानिंग कर लीजिए। आपको नक्शे में ये सारी बात मिलेगी। जो ये जो विंडो दिखाई दे रहे हैं, ये ज्यादा बड़े लगाने की जरूरत नहीं है। कम से कम डोर विंडो लगाइए, कम से कम विंडो लगाइए। लगाओ तो छोटा विंडो लगाइए, इसमें आपका बहुत खर्चा आता है। ठेकेदार आपको सजेशन यही करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा विंडो लगाइए, बड़े विंडो लगाइए, क्योंकि उसको चिड़ाई करनी नहीं पड़ेगी, उसकी लेबर बच जाएगी, उसको फायदा हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। बाद में उसको फायदा हो रहा है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। क्योंकि आजकल यूपीवीसी है, एल्यूमिनियम है, बहुत महंगा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे ये किचन की है, आप घरों में, मैं कह रहा हूँ, आप 5 बाई 5 की नए रखिए। जैसे हमने ये रखी है 5 बाई 2.5 की किचन रखी है, उसमें आधा खर्चा आ जाएगा। आधे खर्चे में ये विंडो बन के हमारी तैयार हो गई। अभी मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ, आइए आप। वैसे मेन गेट है, आप मेन गेट बढ़िया से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप पार्किंग बनाते हो, सीढ़ियां बनाते हो, उसमें वहां पर भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। नहीं करता, आप डोर विंडो में 15 से 20 हजार आप बचा सकते हो। अभी मैं आपको किचन की बात बताता हूँ। किचन में आप जब भी काउंटर बनाओ, जिससे पत्थर का काउंटर है, पत्थर का काउंटर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर में जो पार्टीशन है ना, ये ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं होती है। कम से कम पार्टीशन दीजिए। बिजली का पॉइंट है, बिजली में आप एकदम पैसे बताएंगे, ये बिजली का पॉइंट आ गया, यहाँ बिजली का पॉइंट आ गया, यहाँ पे बिजली का पॉइंट आ गया। और जगह जगह बिजली के पॉइंट देने की जरूरत नहीं है आपको। कम से कम, क्योंकि अपन क्या करते हैं नॉर्मली घरों में, आजकल हर आदमी बिजली का ठेका ही देता है। तो ठेकेदार क्या करेगा, पॉइंट पे पैसे लेता है। तो आप ज्यादा से, एक तो आपका मटेरियल लगेगा, दूसरी आपकी लेबर लगेगी। मैं कह रहा हूँ आप कम से कम स्विच बोर्ड दीजिए, कोई काम ही नहीं आता है। नॉर्मल घरों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, चाहे बड़े घर हो चाहे नॉर्मल हो, ज्यादा पॉइंट देने से कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका घाटा है। तो आप यहाँ पर भी पैसे बचा सकते हैं। दूसरी एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप घरों में जब भी सीढ़ी बनाओ, ये देखिए, ये नॉर्मल सीढ़ी है,
ये बिल्कुल नॉर्मल, आप स्लेब वाली देखिए, जो स्लेब दिखाई दे रही है आपको, आप स्लेब वाली सीढ़ी डालिए, इससे आपका खर्चा कम लगेगा। आजकल क्या चिक चिक वाली चलती है, जब भी आप सेटरिंग करते हो, ऐसे सेटरिंग हुई, फिर ऐसे सेटरिंग हुई, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेटरिंग करने से बचे, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो उसमें सरिया ज्यादा लगेगा, और उसमें सरिया रोड़ी बजरी सारी रोड़ी में कास्टिंग होगी, उसमें आपका खर्चा ज्यादा लगेगा। आप इनसे बचिए, आप नॉर्मल वाली जीना ही लगाइए। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ नहीं करते आप, एक मकान में 10 से 15 हजार रुपये बचा सकते हैं। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ, जब अपन घरों में घर बनाते हैं तो पानी का कुंड अवश्य बनाएं, और गहरा बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई उसमें कम से कम देंगे तो आपकी एक जमीन बचेगी। दूसरी मैं आप बता देता हूँ, जब भी घर के सामने आप ना वाटर टैंक बनाइए, इससे आपका फायदा, जब भी आपकी जैसे गाड़ी की पार्किंग है, या आप सिटिंग एरिया बना सकते हो, या इसके ऊपर आप गार्डन बना सकते हो, और ये पानी का टैंक भी बन जाएगा। लोग घरों में सामान्य तौर पर क्या करते हैं, बाहर में कुंड बनाते हैं अलग अलग जगह पे, तो आप वो कुंड बनाने से बचे। यहाँ पर भी आप मतलब अपनी जमीन की कॉस्टिंग बचा सकते हैं कम खर्चे में। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, और मसाला जब भी आप तैयार करो ना, ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार जब भी मसाला बनाता है तो वो क्या करता है, पूरे दिन का मसाला बना के रख लेता है, उससे आपका घाटा है। आप इतना मसाला ही बनवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मसाला, क्योंकि मसाले की क्या है, वो जो सेट होने की वो सिस्टम रहता है, वो 1 घंटा लास्ट रहता है, उससे आप ज़्यादा मत बनवाइए। वो क्या करता है, 2 घंटे लगाएगा, सुबह का मसाला बनाया हुआ 4 बजे तक 3 बजे तक चलता है, ये गलत है। क्योंकि वो फिर क्या स्ट्रेंथ नहीं लेता, उतनी मजबूताई नहीं आता, तो उससे क्या हुआ, सीलन वाली प्रॉब्लम क्या मसाले के कारण ही रहती है। और एक बात मैं बताता हूँ, मकानों में क्या आजकल क्या नीचे सीलन बहुत ज्यादा आती है, जैसे ये सीलन आ रही है, इसमें क्या हुआ है, ये जो सीलन आ रही है हल्की, इसमें क्या हुआ है कि जब भी सुबह मसाला बनाते हैं, मिस्त्री सुबह वहां लग जाता है, नीचे छापता छापता जाता है, नीचे वो मसाला गिरा रहता है, उसी को उठा के वो छापने लग जाता है। उसमें सीमेंट की एक तो शक्ति कमजोर हो गई, सीमेंट का मसाला कमजोर हो गया, वो पूरे दिन पड़ा पड़ा उसकी गैस खत्म हो गई। तो वो मसाला है ना, उसमें आप तेल सीमेंट करवाइए, उससे आप फिर वो क्या प्लास्टर करवाओगे, तो वो आप बचोगे उसमें, ये आपका खर्चा एक्स्ट्रा होने से आप बच जाओगे इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ एक दूसरी बात, आप जब भी मकान का एलिवेशन बनाते हो ना, तो एलिवेशन कम से कम उसको एलिवेशन चूज करिए जिसमें क्या आपकी लेबर कॉस्टिंग बच जाएगी। जैसे नॉर्मल एलिवेशन है, इसमें एक तो लेबर कम लगेगी, दूसरा आपका क्या है, समय पे काम होगा, ईंटें कम लगेगी, और आगे जो भी आप डिजाइन दोगी उसमें आपका फायदा होगा। देखो विंडो छोटे छोटे दिए हुए हैं, उसमें विंडो की कॉस्ट बच गई। अपन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बड़े बड़े विंडो देते, तो बड़े विंडो देने से बचे, छोटा विंडो खरीदो। तो सरिया आप ISI कोड देखिए, और फालतू महंगा लेने की जरूरत, चाहे वो कोई सी कंपनी का हो, चाहे टाटा का हो, जिंदल का हो, और कामधेनु का हो, किसी का भी हो। आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए जो इस पे लिखा हुआ है ISR 550 ISI कोड 16 SD, मतलब 16 mm का सरिया है। ये इसकी जो भी डेट वगैरह लिखी हुई है, और ये आप जरूर देखिए, इससे आपका ये बेनिफिट होगा। आप नॉर्मल 50 से 60 रुपए किलो का आपको सरिया मिल जाएगा, और आप अदर जैसे जाओगे तो उसमें आपका 70 से 80 रुपए मिलेगा, तो आपको 10 से 15 रुपए आप पर केजी सरिये में आप बचा सकते हैं। इस चीज का आप ख्याल, तो आप जब भी मकान बना रहे हो, कॉस्ट कटिंग की अपन बात करते हैं, आप जैसे ये जो 20 mm की रोड़ी दिखाई दे रही है, इसको आप जब भी छत ढलाई करते हो या आप लिंटर डालते हो, उसमें आप 20 mm काम में लेते हो। इसके साथ में आप जो नॉर्मल है, आप एम सैंड आती है, जो न तो डस्ट होती है और न बजरी होती है, उसका जो मिक्स का भाग होता है, उसको अपन एम सैंड बोलते हैं, वो भी आप काम में ले सकते हैं। और जब आप पीसीसी करते हो, तो ये रोड़ी ना लेके आप 40 mm का रोड़ी का यूज करिए। तो आप जो नीचे से जब नींव उठाते हो, पीसीसी का मैंने वीडियो लिंक में दे रखा है, वो आप देखिए। ये जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आप लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं। कि कैसे अपन लेबर कॉस्ट बचाएं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो प्लानिंग करिए उस हिसाब से, जगह का बात, जहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा है वहीं आप पास में मटेरियल डालिए, इससे आप लेबर का बचत होगा। और वहीं आप मटेरियल मसाला बनाइए, ये नहीं है कि अपना काम यहाँ चल रहा है, माल कहीं दूर पड़ा है, इससे आपका क्या खर्चा ज्यादा लगेगा। आपको मैं बताऊंगा कि ये यहाँ पे काम कर रहा है, यहीं पे मसाला हो गया, यहीं पे चित्र गिर गया, इससे आप क्या है, कम से कम जब पूरा मकान होगा तो नहीं करते आप 10 से 15 हजार रुपए की आप लेबर बचा सकते हो। तराई का अहम रोल होता है, जब भी आप मकान चालू करते हो वहां पे तराई करें, पानी वेस्ट ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अपने को मकान को जितनी जरूरत है उतनी तराई करते हैं। नहीं क्या होता है कि अपन घरों में तराई करते जाते, पानी बहुत महंगा आता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये नॉर्मल क्या है, जब स्टार्टिंग में ज्यादा तराई की जरूरत रहती है अपने को, नीचे जब नीचे से लेके अपन फर्स्ट फ्लोर का मकान बनाते हैं वहां पे ज्यादा तराई की जरूरत रहती है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ आप मार्च से लेके अप्रैल में मकान बनाइए। मार्च और अप्रैल में मकान बनाने से आप क्या होगा, जून जुलाई में आपकी बारिश होगी तो मकानों की बढ़िया से तराई हो जाएगी, तो वहां पे आपका वैसे अपनी तराई का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ, मटेरियल वेस्ट होने से आप बचे हैं। ठेकेदार क्या करेगा, आपका मटेरियल देखिए, हमारी कितनी ईंटें ये बर्बाद कर दी है। ये देखिए आप ईंटें, कितनी ईंटें हैं, तो इसके कम से कम 10 से 15 हजार रुपए की ईंटें हैं। वो टाइलें बर्बाद हो गई, ये ईंटें बर्बाद हो गई। ये ईंटें बर्बाद होने से बच्चे, आप इन ईंटों को आप वापस रीयूज कर सकते हैं। जब भी मकान का जो फ्लोर है उसमें आप पीसीसी डाल सकते हैं, ईंटों को नीचे जमा के इसके ऊपर रोड़ी का मसाला लगा के आप इसको वापस काम में ले सकते हैं। ठेकेदार पे आप ध्यान रखिए, जो टाइल वाला ठेकेदार है, टाइलों से बचे। देखो कितनी टाइलें वेस्ट कर दी है, ये ईंटें कितनी वेस्ट हो गई है, इनसे आप बचे। आपको मैं बता देता हूँ, इधर देखिए फिनिशिंग से काम हो रहा है, इस साइड में बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, इधर में फुल वेस्टेज है। मैं आपको बता देता हूँ, आप जो पुट्टी है, पेंट है, टेक्सचर है, इसमें आप जब भी घर बना सकते हो तो इनमें कॉस्टिंग बचा सकते हो। आप क्या है, जब भी घर बनाओ तो आप इस बात का ख्याल रखो, जो ये दिख रहा है, इसमें आप जो जब भी प्लास्टर कर रहे हो तो उसी टाइम दाने वाला जो प्लास्टर आता है, दाना कर सकते हो, जिससे टेक्सचर का फील आएगा। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। दूसरी बात, आपको ये वाला जो टेक्सचर है, इस टेक्सचर की बजाय आप ये वाला टेक्सचर भी कर सकते हो। इसमें कम खर्चा आएगा, इसमें ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि देखा देखी करने में कोई फायदा नहीं है। लुकिंग वाइज जब कलर हो जाएगा आपका, बहुत शानदार ये लगेगा। और अब दूसरी बात, मैं आपको अंदर आइए, आपको मैं दिखा देता हूँ। जब भी आप दरवाजे बनाओ, मकान के जब दरवाजे बनाते हो तो दरवाजों की हाइट का मैंने बताया था, ज्यादा हाइट होने से क्या है, ज्यादा खर्चा आता है। आप फ्लश डोर काम में लीजिए, ये फ्लश डोर है, फ्लश डोर डबल डोर की बजाय डोर लेंगे तो फ्लश डोर आधी रेट में आपका हो जाएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। और दूसरी बात मैं पॉइंट बता देता हूँ, टाइल का। टाइल की 3 क्वालिटी आती है दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी आती है, मीडियम क्वालिटी आती है, हाई क्वालिटी आती है। इस टाइल की क्वालिटी में आपको मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप कमेंट करिए, शेयर करिए दबा के वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल ग्रो होगा। क्योंकि मेरा चैनल नया है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, टाइल है ना, नॉर्मल प्रीमियम क्वालिटी की लाइए, लेकिन रेट देख के लाइए, क्योंकि आप इसकी भी एक मैं बढ़िया वीडियो लाने वाला हूँ, आपको जल्दी वीडियो आएगा इस पर। दूसरी आपको बताता हूँ, आइए यहाँ पे प्लम्बिंग। प्लम्बिंग का पॉइंट रहेगा, आपको जब भी घर बना, प्लम्बिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे पहले आप प्लम्बिंग में वो क्या है, पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट मत दीजिए, बिट मत दीजिए, क्योंकि प्लम्बिंग में एक तो आप जब भी वॉश बेसिन बनाते हो, जो कॉमन वॉश बेसिन होता है, उसमें आप ठंडा गर्म की लाइन जरूर दीजिए। कॉस्टिंग नॉर्मल आएगी, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। आप कंपनी में डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा महंगा ब्रांड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलेगा, हल्का वाला भी चलेगा, भारी वाला भी, क्योंकि कंपनियां सारी सेम है। आईएस, बार बार मैं आपको यही बात बोल रहता हूँ, ISI कोड देख के लीजिए, चाहे वो कोई सी कंपनी हो, ISI कोड होगी वो कंपनी अच्छी होगी। आप प्लम्बिंग का काम कराओ तो लाइनें क्या है, जैसे PVC हो, चाहे UPVC हो, चाहे CPVC हो, लाइनों को कोशिश करिए कम से कम लाइन में बेंड टी आए और सीधी लाइन आए, जिससे क्या अपना पानी का प्रेशर कम नहीं आएगा, पानी का प्रेशर ज्यादा रहेगा। अपने को घर में प्रेशर पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नल वगैरह, नल आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाइएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से कहीं पाना खारा होता है, कहीं मीठा होता है, तो नल जल्दी खराब होंगे तो पैसे फालतू लगेंगे। यही मैं आपको बात बता देता हूँ प्लम्बिंग की। दूसरी बात, आपको चैनल को आप बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जिस भी भाई को मकान बनाना है उसको ये वीडियो भेजिए, बहुत काम का वीडियो है। और आप कमेंट करिए आपको किस तरह का आगे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।